Hello students, once again a very fresh and good morning to all of you. I hope again you are doing absolutely very good with your health. एक दिन के बाद हम वापस एक दूसरे के साथ रूबरू कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं और कल जो हमारा बहुत कलरफुल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड के बारे में हमने काफ़ी डिटेल पढ़ा कि कितने टाइप के प्लास्टिड है, कहाँ पाए जाते हैं। सिंस मैं उसको बार बार कलरफुल बोल रही हूँ तो कलर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एज पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं कौन से टाइप के प्लास्टिड में, और वो कौन सा कलर इम्पार्ट करते हैं, कौन सा कलर देते हैं, उनका अकरेंस क्या है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। ऑलराइट, तो कल ये जो अपन ने पूरा प्लास्टिड पढ़ा था, आज हम एक स्पेसिफिक प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। यस, यू कैन सी इन माई बैग अगेन द सेम ब्यूटिफुल डायग्राम इज देयर, कलरफुल डायग्राम इज देयर एंड द नेम इज मेंशन्ड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, बहुत बढ़िया सा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल है, कलरफुल रहता है, ग्रीन ग्रीन रहता है और बहुत अच्छे अच्छे काम भी करता है। रादर बहुत सारे काम करता है, दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, ये कुछ कीवर्ड्स है। हम क्या जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस, फोटो रेफर्स टू लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स फूड बनाते हैं, प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं। एंड सिंस हम सनलाइट की बात कर रहे हैं तो व्हाट वी यूजुअली थिंक कि फोटोसिंथेसिस या ग्लूकोज बनने का काम प्लांट कब करता है? ड्यूरिंग डे टाइम। बट नाउ वी विल बी स्टडीइंग कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस ज़रूर दिन में करेगा, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम, बट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट। एंड ये जो सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज बनता है, ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से स्ट्रक्चर में होगा? क्लियर? तो आज हम वेल डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट का एक एक स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली कौन सा रोल प्ले कर रहा है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आई हैव रिटन ओवर हियर कि हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ। अब सेल के कंपोनेंट की स्ट्रक्चर जब भी हम पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर डेफिनेटली किसको देखकर हम पढ़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लास्ट सेशन में हमने इसके डायग्राम की डिफरेंट लेबलिंग्स को ध्यान में रखा था कि क्या क्या इनके लेबलिंग हैं। कल हमने यही चीज़ देखा था, आज उसी को इलेबोरेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अगेन रिकॉल द डिफरेंट लेबलिंग्स विच आर हियर एंड देन वी विल स्टार्ट। तो इन दिस डायग्राम सिंस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है तो इट इज सराउंडेड बाय टू membranes, outer and inner membrane, in which both the membranes they are continuous, there is no inner folding. Fine. Then inner membrane के अंदर जो fluid filled रहता है उसको नाम दिया है as stroma। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बिल्कुल सिमिलर है टू माइटोकॉन्ड्रिया जिसको डीएनए नाम दिया था। प्लास्टिड में अगर डीएनए प्रेजेंट है तो उसको स्पेसिफिकली नाम दिया है प्लास्टिडोम। मतलब अगर पूछे कि डीएनए ऑफ प्लास्टिड, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज, तो प्लास्टिडोम, प्लास्टिड वर्ड से समझ में आ रहा है प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है, एंड प्लास्टिडोम मीन्स इट इज नथिंग, इट इज टेलिंग अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर। सेम 70s टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट, बट एडिशनली व्हाट यू कैन सी नाउ आई विल लेबल देम एज, हमने ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे। इस पूरे ग्रुप को जिसमें बहुत सारे डिस्क्स हैं, इसको अपन ने पढ़ा था एज ग्रैनम या फिर ग्रैना। ग्रैनम इज द सिंगुलर टर्म क्योंकि मैं सिर्फ एक स्टैक की बात कर रही हूँ। अगर हम तीन बात करें तो 3 ग्रैना प्रेजेंट, बट ओनली 1
तो द वर्ड विल बी ग्रैनम। और इस ग्रैनम में एक जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, सिर्फ ओनली वन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट हैज बीन गिवन द नेम एज थाइलेकॉइड। ठीक, ध्यान रखेंगे ये टर्म, यही एक्चुअल फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का। हम देखेंगे कैसे ये फंक्शनल यूनिट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फाइन, देन दो ग्रैना को जोड़ने वाला भी एक स्ट्रक्चर है, जिससे कि दो ग्रैना के बीच में सब्सटेंसेस कैन बी एक्सचेंज्ड, कैन बी ट्रांसपोर्टेड। सच connection is known as intergranal lamellae। इंटर बिटवीन टू ग्रैना को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर दैट इज लैमेले, इंटरग्रैनल लैमेले। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द आउटर पार्ट दैट इज membrane। So how many membrane you can see? Two membranes are present, and those two membranes are named as outer membrane, which is more permeable, ज़्यादा permeable है as compared to inner membrane। Is it okay? Fine. Inner membrane that is less permeable। ठीक है बच्चों, तो मेम्ब्रेन में हो गया हमारा आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन की बात करें तो बाय नेचर दे आर अगेन लिपोप्रोटीन। मेम्ब्रेन वर्ड आया, लिविंग सेल का कोई भी पार्ट, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, उनके मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। मेम्ब्रेन आया, आंख बंद करके आंसर आना चाहिए लिपोप्रोटीन। ऑलराइट, नेक्स्ट मेम्ब्रेन हो गया। सेकेंड पार्ट आएगा द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच इज नोन एज स्ट्रोमा। सो ऑल राइट, हियर स्ट्रोमा। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखेंगे एज फ्लूइड फिल्ड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। अब इस स्ट्रोमा में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। क्या क्या? जैसे कि वी विल बी एबल टू सी डीएनए, राइबोसोम, ग्रैना, थाइलेकॉइड, इंटरग्रैनल लैमेले। साथ ही साथ इस स्ट्रोमा में हमें बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हम पढ़ेंगे, विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। करेक्ट? ऑलराइट, सो स्ट्रोमा के कंपोनेंट्स को स्टडी करने के पहले मैं यहाँ पर एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख रही हूँ, जो कि काफ़ी कॉमन है, हम अभी तक पढ़ते आए हैं, क्योंकि वो रिएक्शन कब, कौन, कहाँ, कैसे करेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट आई विल डू, लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिसमें आपने पढ़ा था एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water in the presence of sunlight and chlorophyll, it produces glucose plus oxygen plus water molecule। ठीक, तो 6CO2 प्लस 12H2O विल गिव यू 6O2 प्लस 6H2। ये मैंने बैलेंस कर दिया। अब बच्चों, ये तो हमने इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपको मेनली फोकस क्या करना है कि जो ये ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, दिस इज व्हाट, ग्लूकोज। ठीक है, इट हैपन्स ड्यूरिंग नाइट, एंड ये जो ऑक्सीजन बनाता है फोटोसिंथेसिस का, इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम।
ओके देखिए, दिन में हम वैसे भी जानते हैं प्लांट्स दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन, दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन बिकॉज दे आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। सो दिन में प्लांट्स और क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कौन सी चीज को बनाता है, ऑक्सीजन को, विच इज रिलीज्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। बट जो ग्लूकोज बनने वाला काम है वो इतना इजी नहीं होता है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें जो एंजाइम्स काम करते हैं उनको लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ग्लूकोज के सिंथेसिस वाला काम क्लोरोप्लास्ट कब करता है, नाइट में करता है। ठीक, अब इसी इक्वेशन को कोरिलेट करते हुए हम लोग स्टडी करेंगे कि स्ट्रोमा में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। Fine? Okay. So, first of all, we will be discussing the very important component of stroma, that is granum. Granum, it is stack of disc-like structure called as thylakoids। तो देखिए, थाइलेकॉइड जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो एक के ऊपर एक अरेंज है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है स्टैक। ऑलराइट, सो इट इज अ स्टैक पैकिंग ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, थाइलेकॉइड्स। उनके स्टैक को क्या नाम दिया है, एज ग्रैनम। करेक्ट बच्चों। फिर हम देखेंगे कि इन ग्रैनम light reaction takes place। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस का मतलब दिन में होने वाला रिएक्शन। दिन में होने वाला रिएक्शन मतलब कौन सा चीज रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस में, वो होगा ऑक्सीजन। सो व्हाट आई हैव रिटन, इन ग्रैनम लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ, दैट इज अ डे टाइम रिएक्शन। फाइन, हाउ इट टेक्स प्लेस। सो नाउ आई विल राइट दैट pigment chlorophyll is present in the membrane of thylakoids, in the membrane of thylakoids। तो बच्चों मैंने क्या लिखा, लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं। थाइलेकॉइड को देखिए मैंने नीचे भी बना के रखा है अलग से। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है और थाइलेकॉइड के अंदर का जो स्पेस होता है उसको बोला गया है एज ल्यूमेन। इज इट ओके? क्या बोला मैंने? थाइलेकॉइड जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में मैंने ये डबल मेम्ब्रेन बनाया और थाइलेकॉइड के अंदर का जो स्पेस है दैट इज नोन एज ल्यूमेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, हमने अब भी पॉइंट लिखा, pigments are present, and if we are talking about chloroplast, definitely which pigment will come, that will be chlorophyll। तो जो chlorophyll है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और डे रिएक्शन में जो ऑक्सीजन बन रहा है वो होता है थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में, जिसका मतलब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट्स है उसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इस ल्यूमेन में किसका फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन का। तो वही पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन takes place in lumen of thylakoid, in lumen of
थाइलेकॉइड। इज इट ओके? तो इतने 2-3 लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले ग्रैना जो है वो कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है? तो आंसर आएगा थाइलेकॉइड्स। बहुत सारे थाइलेकॉइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रैना बनाते हैं। फाइन, डन। थाइलेकॉइड में या ग्रैना में फोटोसिंथेसिस का कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन? आंसर आएगा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डे टाइम। डे टाइम में 2 इवेंट हो रहा है। पहला, पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा, दूसरा वो ऑक्सीजन बना रहा है। क्लियर? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? पिगमेंट्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? आंसर विल बी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। And what is lumen? The inner space of thylakoid is known as lumen. Which event takes place in lumen? The formation of oxygen, release of oxygen during the process of photosynthesis. It takes place in thylakoid lumen. क्लियर है बच्चों? देखो, कई बार कुछ लाइन से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पेशली जिन पॉइंट को मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पे आप ज़रूर फोकस करिएगा, बिकॉज चांसेस ऑफ कमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स दे आर वेरी हाई। ऑलराइट, फाइन। तो ये अपन ने किस किस के बारे में पढ़ा? ग्रैनम के बारे में पढ़ा, थाइलेकॉइड के बारे में पढ़ा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पढ़ा, ल्यूमेन पढ़ लिया। Fine, clear? Now we will proceed to the other components. Second component यहाँ पर लिखेंगे as intergranal lamellae। अब इंटरग्रैनल लैमेले में ज़्यादा अपन को डिटेल जाना नहीं है, सिंपल ये लिखना है कि 2 grana are joined to each other by intergranal lamellae. Fine? All right. तो बस आपका इंटरग्रैनल लैमेले कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट में, वो आ जाएगा प्लास्टिडोम और एल्स डीएनए। अच्छा, आपको इस डायग्राम में कितने डीएनए दिख रहे हैं? यू कैन सी ओनली 1 डीएनए। कैसा शेप है? सर्क्यूलर। डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड। नेकेड और कवर्ड? नेकेड। तो देखिए कितने टर्म्स अपन ने पढ़ लिए यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे? सिंगल, नेकेड, डबल स्ट्रैंडेड, circular DNA is present, जिसके कारण हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? डीएनए के कारण क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड कैसा ऑर्गेनल हो सकता है? नोन एज सेमी ऑटोनोमस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। इज इट क्लियर? ये टर्म नया है क्या आपके लिए? आप बोलोगे नो मैम, ये बिल्कुल एज इट इज हमने कहाँ पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा। करेक्ट। तो जो डीएनए हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा उसको सिर्फ डीएनए ही पढ़ा है। जो प्लास्टिड में पढ़ेंगे, प्लास्टिड का थोड़ा नाम दे दिया उसको प्लास्टिडोम, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश। सिंपल डीएनए इज देयर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिडोम दैट इज द डीएनए ऑफ प्लास्टिड। फाइन। ड्यू टू डीएनए
these organelles, they are autonomous, means they can replicate, they can divide, they can duplicate on their own. वो completely न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, न्यूक्लियस तो डेफिनेटली कंट्रोल करता है, बट अगर सेल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और न्यूक्लियस किसी और काम में इन्वॉल्व है तो इनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपना नंबर इंक्रीज कर सके बिकॉज ऑफ दिस डीएनए। अब इस डीएनए के कारण प्लास्टिड में ये एबिलिटी भी होती है कि डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, जो 3 प्लास्टिड हमने पढ़े थे, दे कैन इंटरचेंज बिकॉज ऑफ दिस डीएनए। तो यहाँ पर एक स्टार मार करके हम पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू डीएनए मॉलिक्यूल different types of plastids can interchange its structure। ठीक है, तो ये एक खासियत है कि ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है कन्वर्ट इन ल्यूको नहीं, क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट इनमें कन्वर्ट हुआ मतलब ल्यूकोप्लास्ट में क्या डेवलप हो जाएगा, पिगमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है कि दे कैन इंटरचेंज डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट सेल, वो प्रॉपर्टी भी कौन से मॉलिक्यूल के कारण आ रहा है, because of DNA molecule। Fine, and the last component that is of course ribosome। जी हाँ बिल्कुल, ये नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है। जैसे ही हम क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे वो है राइबोसोम। ओके, सो जो राइबोसोम है वो किस टाइप का है, दैट इज ऑफ 70S टाइप। इज इट ओके, फाइन, क्लियर बच्चों? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अपन ने डिटेल पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं। ग्रेना क्या काम कर रहा है, ग्रेना में थाइलेकॉइड क्या काम कर रहा है, इसमें लाइट रिएक्शन हो रहा है। इंटरग्रेनल लैमेले दोनों ग्रेना को कनेक्ट कर रहा है। प्लास्टिडोम या डीएनए के कारण सेमी ऑटोनोमस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल हो गया है। और कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है, 70S। बट अभी भी इनकम्प्लीट पार्ट बचा है थोड़ा सा। हमने लाइट रिएक्शन तो ज़रूर पढ़ा, पर अभी बचा हुआ है डार्क रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस अपन ने पूरा कंप्लीट कहाँ किया, हमने तो सिर्फ ऑक्सीजन बनना ही देखा, अभी तो फूड बनना देखा ही नहीं। मतलब ग्लूकोज, मतलब डार्क रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग नाइट। तो ये कहाँ होता है वो अब पढ़ते हैं अपन इन द नेक्स्ट पार्ट। फाइन, तो व्हाट टू डू, मैं यहाँ पर इसको ग्रैनम वाला पार्ट तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट हम इसके साथ ही प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स द एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने ग्रैनम लिखा हुआ है, ग्रैनम के सामने मैं लिख ले रही हूँ एज कि ग्रैनम में कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन। ठीक, इसी के साथ मैं नीचे लिख रही हूँ स्ट्रोमा जो है फ्लूइड, जिसमें ग्रैना को काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो फ्लूइड है इसमें होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मीन्स इट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग नाइट। ऑलराइट, क्लियर, फाइन। तो क्या बताया मैम ने कि जो ग्रैनम है उसमें होता है लाइट रिएक्शन। ग्रैनम को अगर हटा दे तो जो स्ट्रोमा है, जो लिक्विड पोर्शन है, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे एंजाइम्स
हाँ, अब इस डार्क रिएक्शन को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पिगमेंट्स की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए, डार्क रिएक्शन होने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और वो एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन के लिए कोई एंजाइम नहीं चाहिए होता, ये ध्यान रखेंगे। ग्रैनम हो गया, थाइलेकॉइड हो गया, ल्यूमेन हो गया, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ पिगमेंट्स का काम है, करेक्ट। बट इन केस ऑफ स्ट्रोमा, जहाँ डार्क रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम्स कम इन एक्शन। सो एंजाइम्स ऑफ स्ट्रोमा हेल्प इन carbon dioxide fixation to form which molecule? Glucose, C6H12O6। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा? स्ट्रोमा में कौन कैरी आउट कर रहा है डार्क रिएक्शन को? वो हैं एंजाइम्स। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। क्या मॉलिक्यूल बना रहा है? ग्लूकोज। इसको अपन पढ़ेंगे एज केल्विन साइकिल। ये टर्म आप सिर्फ याद रखो, केल्विन साइकिल। क्या है ये साइकिल? ये जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, इसमें बढ़िया सा बहुत सारे साइक्लिक रिएक्शंस हैं, उनको पढ़ेंगे। वेल, केल्विन वर्ड, इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज़ डिड्यूस्ड दिस साइकिल। उन्होंने बताया इस साइकिल को, करेक्ट। तो फिलहाल के लिए अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, सिंपल इतना याद रखना है कि केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया कि क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में। कौन बनाता है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट एंजाइम्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। कब करते हैं? दिन में या रात में? तो रात में। इसलिए स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन। ग्रैनम में कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन, मतलब इट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। इज इट ओके? तो अब जाकर हमने पूरी तरह से कंप्लीटली डिटेल्ड स्टडी की स्ट्रक्चर किसका? क्लोरोप्लास्ट का। मेम्ब्रेन हो गया, स्ट्रोमा हो गया, ग्रैना हो गया, थाइलेकॉइड हो गया, डीएनए हो गए, राइबोसोम हो गए, डार्क रिएक्शन हो गया, लाइट रिएक्शन हो गया। तो सोचिए इतना छोटा सा ऑर्गेनल, वो ये एक रिएक्शन जिसको अपन ने पढ़ा था अभी तक अपने जूनियर लेक्चर्स में, उसको इतने अच्छे से सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। हमने तो अभी सिर्फ एक आउटलाइन देखा है। फोटोसिंथेसिस इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि यू विल बी रियली अमेज्ड कि कैसे इतनी सारी चीज़ें, इतने रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। क्लियर? सो गिविंग यू 10 सेकेंड्स, इतने पोर्शन को एक बार अच्छे से देखो आप, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर आज अपन ने कंप्लीटली कवर अप किया प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड में भी स्पेसिफिकली हमने देखा क्लोरोप्लास्ट। ये थोड़ा टाइम टेकिंग इसलिए था क्योंकि जब अपन फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में फुल ऑन डिटेल स्ट्रक्चर पूरी तरह से पता है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा वो एक कंप्लीट चैप्टर को समझने में। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे विथ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। दैट मीन्स we will be discussing about ribosomes, then we will be discussing about माइक्रोफिलामेंट्स या जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल के अंदर, फॉलोड बाय सीलिया एंड फ्लैजेला। फाइन। सो टिल देन अगेन पूरा पार्ट अच्छे से पढ़िए, जैसे कि मैंने कहा हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो डू फोकस ऑन एवरीथिंग। वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन रिमेन एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, वेरी हैप्पी। थैंक यू।